बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपको जमात हफ्तुम की उर्दू की किताब में खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा और इस किताब पढ़ने के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई मालूमात मिलेंगी और उर्दू के बारे में हमें बहुत सी नई चीज़ें भी मालूम होंगी। तो चलते हैं, अपने किताब का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला सबक है और पहले सबक का पहला हिस्सा वो कवायद के बारे में है। आज हम हम्द के बारे में सिर्फ कवायद वाला हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम हम्द का बाकायदा आगाज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों आज के हासिलात तालुम यानी SLOs को, कि आज हम कौन से SLOs पढ़ेंगे। तो आज हमारा SLO सिर्फ एक है, वो है काफिया और रदीफ से आगाह हो सकें। ये है हमारा SLO और हम काफिया और रदीफ को जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे। तो किताब का आगाज करते हैं। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे, काफिया और रदीफ। तो आपकी किताब में इनकी तारीफ मौजूद है और आपने काफिया और रदीफ को सिर्फ जानना नहीं है बल्कि आपने हम्द में इसकी पहचान भी खुद करनी है। वो आपके घर का काम होगा जो आगे आपको दिया जाएगा। इसलिए आप यहां पर इस सबक को गौर से सुने ताकि आप काफिया और रदीफ को हम्द में पहचान सकें और उनकी पहचान आप आराम से कर सकें। तो पहले चलते हैं रदीफ की तरफ। रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ कहते हैं जिसका लफ्जी मतलब है घोड़े, ऊंट या किसी और सवारी पर पीछे बैठने वाले शख्स को। तो रदीफ किसे कहते हैं? जो सवारी पर पीछे बैठा होता है उसे कहते हैं रदीफ। और रदीफ हमेशा काफिया के बाद आती है। तो पहले क्या आती है? काफिया, और उसके बाद क्या होगा? रदीफ। क्यों? इसलिए कि रदीफ कहते हैं घोड़े, ऊंट या किसी और सवारी पर पीछे बैठने वाले शख्स को, यानी बाद में आने वाले शख्स को। तो रदीफ भी हमेशा काफिया के बाद आता है, इसलिए इसको रदीफ कहते हैं। तो इससे आपको काफिया की पहचान तो खुद ब खुद हो गई। काफिया रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को कहा जाता है। हम आवाज, और ये हम पढ़ चुके हैं, हम सोत और हम आवाज एक चीज थी और आपको हम ये पहले बता चुके हैं। तो काफिया रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज को कहा जाता है, जैसे शान, आन और ईमान वगैरह। तो बच्चों, हमने काफिया और रदीफ सीख लिया। अब कुछ सवालात की जानिब चलते हैं और सवालात में काफिया और रदीफ की पहचान करते हैं और हम ये देखते हैं कि आया आपको काफिया और रदीफ की पहचान सही हुई या नहीं हुई। पहला सवाल क्या है? रदीफ का लफ्जी माना क्या है? आपको चार ऑप्शन दिए हुए, 1, 2, 3 और 4। आपने इसमें से दुरुस्त जवाब के दायरे को आपने काले या नीले पेन से भर देना है। अब देखिए, एक सवाल मैं आपके लिए हल कर देता हूं। रदीफ का लफ्जी माना क्या है? हम आवाज अल्फाज, सवारी पर पीछे बैठने वाला शख्स, बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज या हममाना लफ्ज। जी बताएं। जी हां, सवारी पर पीछे बैठने वाला शख्स। हमने आपको बताया था ना कि रदीफ को रदीफ इसलिए कहते हैं कि ये काफिया के बाद आता है। ठीक, अब चलें आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। अगले सवाल की तरफ। काफिया शेर में किस जगह काफिया शेर में किस जगह इस्तेमाल होता है? शेर के आगाज में, शेर के दरमियान में, आखिर में बार बार दोहराया जाता है या रदीफ से पहले? जी हां, रदीफ से पहले। तो आपने इसको यूं भर देना है। इसी तरह आपने काफिया और रदीफ की पहचान जब आपको हो जाएगी तो ये सवालात आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे। अब आपके घर का काम और असल काम जो आपका है, जो आपको बहुत पसंद है बच्चों, वो है कि ये हम्द आपकी किताब में मौजूद है। ये क्या है? हम्द। आपने इस हम्द को अच्छी तरह से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है और इसमें दो चीजों की आपने पहचान करनी है, काफिया और रदीफ।
آپ نے ان اشعار کو پڑھنا ہے اور ان میں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ قافیہ ہے یا یہ ردیف ہے تو آپ نے اس کو گول دائرے سے ایسے آپ نے نشان لگا دینا ہے. جیسے میں آپ کے لیے یہ نشان لگا رہا ہوں، رحمان اور شان وغیرہ اور یا رب اور یا رب. اس میں قافیہ کون سا ہے، ردیف کون سا ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو آپ نے اس حمد کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں قافیہ اور ردیف کی پہچان کرنی ہے، تاکہ کل جب ہم حمد کی تشریح کریں تو اس سے پہلے آپ قافیہ اور ردیف کی مکمل پہچان کر چکے ہوں. اور دوسرے گھر کا کام جو کہ بہت مزے کا اور بہت زبردست ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اس حمد میں قافیہ اور ردیف نہیں دیے گئے، آپ نے وہ حمد کرنی ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایسی حمد لکھیں، آپ نے خود لکھنی ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی مثالیں موجود ہوں، اور حمد لکھنے کے بعد اس سے قافیہ اور ردیف علیحدہ علیحدہ کریں. اگر اس حمد میں جو آپ کو میں نے ابھی دی ہے اس میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں تو آپ نے وہاں سے قافیہ اور ردیف اٹھا کر یہاں پر لائن لگانی ہے. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے قافیہ اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ردیف. جتنے بھی قافیہ ہیں وہاں پر آپ نے مزید لائنیں لگا کر یہاں پر لکھ دینے ہیں، اور جتنے بھی ردیف آپ کو ملتے ہیں آپ نے یہاں پر نیچے اور لائنیں لگا کر وہاں پر سارے ردیف آپ نے لکھ لینے ہیں، اور اس کی تعریف بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینی ہے اور اس کو یہاں پر آپ نے اپلائی بھی کر لینا ہے.